हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट एलआरडीआई क्वेश्चंस। और आज हम देखेंगे यहाँ पे एक और लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। 8 students A B C D E F G H are sitting in a row facing north but not necessarily in the same order. No two successive students are sitting together according to alphabetical order. For example, A does not sit with B, B does not sit with C and so on. तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 8 students A B C D E F G H, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। और हमारे पास दिया हुआ है एक कंडीशन कि ए के नॉट सिट विद बी, बी के नॉट सिट विद सी एंड सी के नॉट सिट विद डी। मतलब जो लोग अल्फ़ाबेटिकली सक्सेसिव ऑर्डर्स में आते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, तो ये लोग साथ में नहीं बैठ सकते। जैसे ए बी के साथ नहीं बैठेगा, बी के बाजू में ए और सी दोनों नहीं आ सकते, सी के बाजू में बी और डी दोनों नहीं आ सकते एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें और आगे कंडीशंस दी हुई है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, they also like different sports like archery, polo, rugby, taekwondo, wrestling, squash, gymnastics, baseball, but not necessarily in the same order. तो यहाँ पे हमें इनके स्पोर्ट्स के चॉइसेस भी दिए हुए हैं, आर्चरी, पोलो, रग्बी, ताइक्वांडो, रेसलिंग, स्क्वॉश, जिम्नास्टिक एंड बेसबॉल। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है हमारे पास, और इसके कंडीशंस दिए हुए हैं। अब हमें इस कंडीशंस को पढ़ के इनकी पोजीशंस को डिसाइड करना है। ठीक है, ईदर डी, अभी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ईदर डी और बी सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ रो। अब हमारे पास यहाँ पे 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट दी हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड इसमें हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि ईदर डी और बी सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। मतलब हमारे पास यहाँ पे डी या फिर बी या फिर यहाँ पे डी और बी दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, बट अभी इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो डी यहाँ पे आ सकता है या फिर बी यहाँ पे आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी यहाँ पे आए या फिर डी यहाँ पे आए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो इसलिए हम अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट पॉइंट को साइड में रखते हैं और नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, ए लाइक्स बेसबॉल एंड सिट्स सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रूम। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे ए की फिक्स पोजिशन दी हुई है, तो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, ए सिट्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट यानी ये पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ए की पोजीशन आ गई है, और इसमें दिया हुआ है कि ए का फेवरेट स्पोर्ट है वो की है बेसबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसबॉल दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ए की पोजीशन आ गई है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स जिम्नास्टिक्स। ठीक है, एंड बी की पोजीशन दी हुई है कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी हु लाइक्स स्क्वॉश। ठीक है, अब हम बी और डी की पोजीशन को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स जिम्नास्टिक्स। मतलब सपोज जिम्नास्टिक्स वाला यहाँ पे बैठा हुआ है, तो डी की पोजीशन इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे होगी, ये फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट और ये थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से डी की पोजीशनिंग हमें मिल जाएगी। और सिमिलरली बी की पोजीशन क्या दी हुई है कि इट सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी हु लाइक स्क्वॉश। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज जी जिसको स्क्वॉश पसंद है यहाँ पे बैठा होगा, तो इसके फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द लेफ्ट में बी बैठा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी और डी की पोजीशनिंग हमें इस तरीके से मिल जाएगी। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए ऐसा समझ में आता है कि हम बी या फिर डी दोनों में से किसी को भी यहाँ पे नहीं बिठा सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम बिठाएंगे तो ये, तो इसके बाजू में हमने जिम्नास्टिक वाले या फिर जो जी है उसको बिठाना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेस ही नहीं बचती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डी या फिर बी को दोनों में से यहीं पे बैठाना, दोनों में से किसी एक को इसी पोजीशन पे बिठाना होगा। ठीक है, बट अभी हमारे पास एक और कंडीशन है जो ऊपर दी हुई है कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकली सक्सेसिव लोग हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए हमें इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बी को नहीं लेंगे, बिकॉज ये ए के बाजू में आएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी बी को नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि ये ए के बाजू में आएगा, ये अल्फ़ाबेटिकली सक्सेसिव हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें कंपल्सरीली डी को यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें डी की पोजीशन मिल गई है। और फिर अगर डी यहाँ पे है तो जिस पर्सन को जिम्नास्टिक पसंद है उसे हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 प्लेसेस छोड़ के। तो यहाँ पे सिमिलरली 2 प्लेसेस छोड़ के हमने जिम्नास्टिक वाले पर्सन को कंपल्सरीली यहीं पे रखना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। मतलब जी को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बी और जी की पोजीशनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बी को यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। अगर हम बी को यहाँ पे रखेंगे सपोज, ठीक है, बी को सपोज हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके 2 प्लेसेस छोड़ के हमें जी को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जी को हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये दोनों की पोजीशन है ये परफेक्टली फिट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम रख सकते हैं बी और जी को, ठीक है। सपोज हम एक और केस लेते हैं, यहाँ पे स्क्वाश इसको पसंद है, हम ले लें। सपोज हम ऐसा करते हैं कि हमने बी को यहाँ पे रखा होता तो इसके 2 प्लेसेस छोड़ के हमें यहाँ पे जी को रखना होता, ठीक है। बट हम यहाँ पे जी को नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पे इट डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, तो इसलिए हम बी और जी को यहीं पे रखेंगे, ठीक है। इसके आगे और केसेस नहीं बनेंगे क्योंकि इसके आगे हमारे पास जी के लिए पोजीशन नहीं बचेगी, ओके। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, द वन हु लाइक्स रेसलिंग सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। अभी एफ का पोजीशन हम देखते हैं। सिंस यहाँ पे एफ जो है वो जी के अल्फ़ाबेटिकली सक्सेसिव इसमें आता है, अल्फ़ाबेटिकली जी और एफ दोनों आजू बाजू में आता है, तो यहाँ पे हम एफ को भी नहीं रख सकते और यहाँ पे भी हम एफ को नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमारे पास एफ के लिए कौन सी पोजीशन बचती है, एफ को रखने के लिए एक तो ये पोजीशन बचती है और सेकंड ये वाली पोजीशन बचती है, ठीक है। इन दोनों प्लेसेस पे अब हम एफ को रख सकते हैं। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं एफ का पोजीशन कैसे रख सकते हैं। सो अब हमारे पास डी ए बी जी इन सब की पोजीशंस तो फिक्स हो गई है, ठीक है। बस अब हमें यहाँ पे एफ को यहाँ पे नहीं रखना है और यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हम एफ को कहाँ रख सकते हैं। एक तो हम एफ को यहाँ पे रख सकते हैं या तो हम एफ को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस में हम एफ को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, डी ए बी जी, जिम्नास्टिक्स और यहाँ पे बेसबॉल, ठीक है। अगर हमने सपोज एफ को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि जो एफ का सेकेंड टू द लेफ्ट है वहाँ पे रेसलिंग वाला पर्सन बैठता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टू द लेफ्ट सेकेंड टू द लेफ्ट में मतलब यहाँ पे रेसलिंग आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें फर्दर एक और कंडीशन क्या दी हुई है कि द ई डज नॉट सिट ऑन एनी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, ठीक है। तो अब हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे ई को हम नहीं बिठा सकते, ठीक है। ई डज नॉट सिट हियर, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ओके। एंड अभी फर्दर और क्या दिया हुआ है, द वन हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी, सॉरी वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी लाइक्स ताइक्वांडो, ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो इमीडिएट नेबर होगा मतलब एक तो बी के यहाँ पे बैठा होगा या तो यहाँ पे बैठा होगा, उसको ताइक्वांडो पसंद है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने एफ को यहाँ पे पोजीशन करने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी रेसलिंग आता है, रेसलिंग वाला पर्सन आता है, ठीक है। तो अब हमें इसकी वजह से ताइक्वांडो को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हम ताइक्वांडो को रखेंगे, ठीक है। बट हमें एक और आगे कंडीशन क्या दी हुई है कि एफ डज नॉट लाइक ताइक्वांडो, ठीक है। बट अब हमें यहाँ पे एफ को रखने की वजह से हमें यहाँ पे ताइक्वांडो को रखना पड़ा, इसलिए हमें ये केस कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास अब लास्ट केस ये बचता है कि हम एफ को इस वाले पोजीशन पे रखेंगे, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। अगर हमने एफ को इस पोजीशन पे रख दिया, ठीक है, तो इसके
फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट में हमें रेसलिंग को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम रेसलिंग को इसलिए यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यही एक केस बचता है कि जिसमें हम एफ को यहाँ पे रखेंगे और रेसलिंग वाले पर्सन को यहाँ पे रख देंगे, ओके। अब हमारे पास आगे क्या कंडीशंस दी है इसको हम देखते हैं, ठीक है। द वन हु लाइक्स रग्बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स आर्चरी, ठीक है। तो अब हमें रग्बी और आर्चरी का पोजीशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे सपोज आर्चरी बैठा हुआ है, आर्चरी वाला पर्सन है, तो इसके यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में, ये फर्स्ट टू द राइट और ये सेकेंड टू द राइट में ये जो पर्सन है यहाँ पे रग्बी वाला बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से आर्चरी और रग्बी का पोजीशनिंग होगा, ठीक है। बट अब हमारे पास 3 वैकेंट स्पेसेस बचती है, ठीक है, 3 वैकेंट स्पेसेस में। और अब हमने किस किस का पोजीशन देख लिया है। हमारे पास ए का पोजीशन है, हमारे पास बी का पोजीशन है, सी का पोजीशन नहीं है, डी का पोजीशन है, ई का पोजीशन नहीं है, एफ का पोजीशन है, जी का पोजीशन है और एच का, ठीक है। एच का बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास सी, ई और एच ये तीनों का पोजीशन बचा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बी है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे सी को नहीं रख सकते बिकॉज वो बी के सक्सेसिव, अल्फ़ाबेटिकली सक्सेसिव में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सी को नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पे दोनों पोजीशंस पे हम एच को नहीं रख सकते बिकॉज ये जी के अल्फ़ाबेटिकली सक्सेसिव में आता है एच, तो इसलिए हम यहाँ पे भी एच को नहीं रख सकते और यहाँ पे भी एच को नहीं रख सकते। सिमिलरली हमारे पास पहले जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ई को नहीं रख सकते एंडिंग पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से ई को भी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एच है उसके लिए हमारे पास एक ही प्लेस बचती है। यहाँ पे हम एच को नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, सिर्फ यहीं पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम एच को रख देंगे, ठीक है। सिमिलरली अब हमारे पास एच की पोजीशन मिल गई है, ठीक है। सिमिलरली हम ई को यहाँ पे नहीं रख सकते पर ई को यहाँ पे रख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ई को रख देंगे। तो सी के पास हमारे लिए बस एक ही जगह बचती है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, द वन हु लाइक्स रग्बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स आर्चरी, ठीक है। अब हमारे पास आर्चरी के लिए 4 जगह बचे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अगर हम आर्चरी को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हमें एक्चुअली ताइक्वांडो को रखना पड़ेगा, यहाँ पे आई फॉरगॉट टू राइट, यहाँ पे ताइक्वांडो को रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आर्चरी को रखेंगे तो इसके फर्स्ट टू द राइट और सेकेंड टू द राइट में ताइक्वांडो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्चरी को नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आर्चरी को रखेंगे, ठीक है, तो इसके फर्स्ट टू द राइट और सेकेंड टू द राइट में वेकेंट स्पेस है, तो यहाँ पे हम रग्बी को रख सकते हैं, इसलिए हम आर्चरी को यहाँ पे रखेंगे और रग्बी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब बचा कौन सा, एक ही स्पोर्ट बचा है, आर्चरी, पोलो, हाँ पोलो बचा हुआ है, तो हम पोलो को यहाँ पे रख देंगे। सो यहाँ पे हमारा ये सेट सॉल्व हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ आई हैव सॉल्व दिस सेट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जिसे मैं कवर करूँ या फिर और किसी टाइप का क्वेश्चन चाहते हैं जिसे मैं कवर करूँ, सो प्लीज़ पुट देम इन कमेंट सेक्शन। सो दिस वॉज नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट हमें यहाँ पे सारे कंडीशंस को एक साथ जोड़ के इन्हें रिविजिट करके हम बहुत सारे केसेस को ऐसी तरह एलिमिनेट कर सकते हैं और जल्दी से इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर सच क्वेश्चंस। थैंक यू।